आषाढ़ मास की अमावस्या। जैसे कि अमावस्या अलग अलग दिनों में पड़ती है, जैसे सोमवार के दिन पड़ जाए तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, शनिवार के दिन पड़ जाए तो शनि अमावस्या कहते हैं। तो इस बार की अमावस्या कब है, क्या अमावस्या के दिन ग्रहण लग रहा है, स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, अमावस्या के दिन हम क्या करें क्या ना करें, अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो अमावस्या से संबंधित है। यदि आप भी अमावस्या तिथि का व्रत करते हैं तो आप इस दिन व्रत करके एक थाली भोजन का दान अवश्य किया करें। हर अमावस्या पर देवी देवताओं और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता है। और महीने में ये 3 तिथियां ऐसी होती हैं जब हम देवी देवताओं और अपने पितरों से सीधा कनेक्शन बना सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, उनसे अपने दिल की बात कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी तिथियां हैं ये भी आप समझते हुए चलेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मनीषा त्रिपाठी चैनल। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि आषाढ़ मास की अमावस्या वर्ष 2026 की कब है। सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी 13 जुलाई को या फिर 14 जुलाई को। तो 13 जुलाई को तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अमावस्या तिथि है इसकी शुरुआत कब हो रही है, 13 जुलाई को शाम को 6:50 पर। तो 7 बजे लगभग शुरू हो रही शाम को, सूर्यास्त के बाद। और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 14 जुलाई को, दिन है मंगलवार, शाम को 3:14 पर। यानी कि सूर्योदय से लेकर आपको ये तिथि मिल रही है 14 जुलाई दिन मंगलवार को। तो यदि आप अमावस्या का व्रत कर रहे हैं तो भी अमावस्या के दिन कोई नियम आप ले रहे हैं पितरों के श्राद्ध तर्पण पिंडदान का तो भी, और स्नान करके दान का भी मुहूर्त 14 तारीख दिन मंगलवार को रहने वाला है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। और दूसरा, बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि दीदी क्या अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण लग रहा है इस बार। तो बिल्कुल भी नहीं, सूर्य ग्रहण नहीं है। और दूसरी जानकारी कि एक थाली भोजन का दान 14 को करेंगे कि 13 को ही कर सकते हैं। तो सूर्यास्त के बाद कोई दान नहीं किया जाता है, तो इसलिए आप 14 तारीख को करें, वो आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा। स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू है। तो आप 4 बजे से लेकर सूर्योदय के पहले तक का मुहूर्त बहुत अच्छा होता है, आप करें। यदि किसी भी कारण से आप नहीं कर पाए हैं तो सूर्य उदय के बाद भी 1 घंटे 2 घंटे बाद भी पवित्र नदियों में स्नान करते हुए आप दान जरूर करें। इस दिन किया गया दान हमारे पितरों की असीम कृपा हमें दिलाता है। जैसे कि हर शनिवार के दिन खिचड़ी दान करने का बहुत बड़ा महत्व, यानी खाने पीने की चीज़ों का दान हर शनिवार का यदि हम नियम लेते हैं तो हमारे घर में पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और हमारे जो अधूरे कार्य होते हैं, आपके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, हर काम में अड़चन आती है, वो उस बाधा समाप्त होती है। तो यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो महीने में 1 दिन भी आप करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। वो दिन होता है, वो तिथि होती है आपकी अमावस्या तिथि की, जो कि हर महीने में 1 बारी आती है। ठीक है। अब देखिए, अब आगे कौन सा सवाल होता है कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम ध्यान देंगे। यदि आप व्रत कर रहे हैं हर अमावस्या का तो व्रत करें, वरना बिना व्रत किए भी आप स्नान और दान कर सकते हैं। और अंधेरे में प्रकाश का दान करने से हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। तो आप रात्रि के समय यानी सूर्यास्त के बाद 1 दीपक का दान अवश्य करें। अब दीपदान के लिए बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि वो कैसे किया जाता है। तो भाई, एक मिट्टी का हम दिया लेंगे, आटे का हम दिया लेंगे, कोई भी चलेगा। घर पे भी दीपदान किया जा सकता है, किसी देव वृक्ष के पास भी दीपदान किया जा सकता है, किसी देवालय में या गौशाले में या नदी सरोवर के किनारे भी दीपदान किया जा सकता है। दीपदान का अपने आप में बहुत ही महत्व होता है। आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो आपने
अंधेरे में प्रकाश का दान करना है। 1 मुखी दीपक, 4 मुखी दीपक, 9 मुखी दीपक, सभी दीपकों की जानकारी ऑलरेडी चैनल पर है। तो यदि आप इसमें कंफ्यूज हैं तो एक बार हमारा वो वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, आप जब भी चैनल पर आएँ तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो आप उसे विजिट जरूर किया करें। और हमारा प्रयास रहता है कि ज्ञानवर्धक वीडियो ही आपके लिए लाया जाए। हर दिन पूजा पाठ से संबंधित जो कन्फ्यूजन होती है वो दूर करने का प्रयास हम अपने वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो आपने जाना कि अमावस्या तिथि कब है और कब हमें व्रत स्नान दान करना है। अब देखिए क्या करें, इस दिन हम क्या क्या विशेष कर सकते हैं। तो देखिए, महीने में जो एक अमावस्या होती है, हर अमावस्या को आप अपने घर की साफ सफाई कर सकते हैं, डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं। आप अपने घर के जाले, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े और भी जो मंदिर की साफ सफाई, हम बात करें कि मंदिर की साफ सफाई हमें कब करना चाहिए, तो ये अमावस्या तिथि अति उत्तम होती है और आप सभी करते भी हैं। क्यों? क्योंकि जो ये आपकी आषाढ़ की अमावस्या है, इसी के दूसरे दिन से प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि के एक दिन पहले हम अपने पूजा मंदिर की सफाई करते हैं, देवी देवताओं की सफाई करते हैं और नवरात्रि व्रत की शुरुआत करते हैं। चाहे चैत्र मास की नवरात्रि हो और चाहे आपकी अश्विनी यानी कुआर मास की नवरात्रि हो, दोनों ही नवरात्रियों में हम माता दुर्गा की 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना करते हुए अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं। तो देखिए, यदि आप गुप्त नवरात्रों में पूजा उपासना, कलश स्थापना आदि करते हैं तो अति उत्तम है, वरना आप बिना व्रत किए भी किसी भी देवी के मंत्र को इस 9 दिन में साध सकते हैं गुप्त नवरात्रों में। तो आप ये कार्य 15 जुलाई से कर सकते हैं, क्योंकि 15 जुलाई को सुबह सवेरे आपका कलश स्थापना का मुहूर्त रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपकी क्लियर हो गई। दूसरी अहम बात कि आप इस दिन अपने फटे पुराने जूते चप्पल, अपने कपड़ों का जो आपके घर से कबाड़ जैसे आप कह सकते हैं, जो आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसे बेच भी सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। और आप अपने घर में पितरों के नाम से, जैसे कि बहुत सारे लोगों के बर्थ चार्ट में काल सर्प दोष होता है, पितृ दोष होता है, तो इसके लिए पूजा उपासना भी करा सकते हैं। मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, तो हर अमावस्या पर काल सर्प दोष की पूजा या फिर पितृ दोष की पूजा की जाती है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए। तो आप ये भी करा सकते हैं हर अमावस्या पर। देखिए, अलग अलग दिनों में पढ़ने के कारण इसकी महत्वता और उपयोगिता बढ़ जाती है ना। तो अभी मंगलवार के दिन है, इसे भौम अमावस्या कहा जाता है। तो इस दिन भी आप अलग से विशेष प्रकार से चीज़ों का दान कर सकते हैं। दोस्तों, हम दान जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों में जल के रूप में, प्रकाश के रूप में, थोड़े में ज़्यादा में कैसे भी कर सकते हैं, सिर्फ हमारा भाव होना चाहिए। और ये जो हम दान पुण्य करते हैं ना, ये हमारा व्यर्थ नहीं जाता, हमारे इसी मनुष्य जीवन में वो पुण्य फल प्राप्त होता है। हमारी जो आने वाली संतानें होती हैं उस दान का, उस पुण्य का सुख भोगती हैं। तो इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने तीर्थ कर लिया पूरे जीवन आपका चलेगा, एक दिन आपने दान कर लिया पूरे जीवन आपका चलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम हर दिन सोते हैं, खाते हैं, स्नान करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमें हर दिन दान करते रहना चाहिए। और दान हमेशा अपने बजट में, अपने परिवार की रजामंदी से, अपने परिवार के ज़रूरतों को देखकर दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाने को नहीं है और हम दान करने का सोच रहे हैं। ऐसे में आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से श्रम दान करिए, मुस्कान दान करिए। आप किसी के चेहरे पर अपने शब्दों से मुस्कान ला सकते हैं, वो भी एक प्रकार का दान ही होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो तभी आप दान कर सकते हैं, आपका भाव होना चाहिए। हर वीडियो में हम आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको तो भुगतना ही है, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसका पुण्य फल या फिर अच्छा बुरा आप कहिए उसका भुगतान करेंगी। जैसे कि हमारे संचित धन, हमारे संचित चल अचल संपत्ति का सुख
हमारी संतानें भुगतती हैं, इसी प्रकार से हमारे संचित पाप और पुण्य के कर्मों का भी फल हमारी संतानें भुगतती हैं। इसलिए हम उनके जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं, हम उनके जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें अपना जीवन सुधारना होगा, अपने जीवन को देखना होगा। हमारी बच्चे, हमारी संतानें स्वतः ही सद्मार्ग पर चलेंगी और खुश रहेंगी। तो वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है, और हम भी बहुत सारे कार्य अपने इस मनुष्य जीवन में करते हैं, जिसका वीडियो हम कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये अमावस्या से संबंधित जुड़ी कन्फ्यूजन आपकी दूर हुई होगी और आप भी इस तरह से कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।